1853 इंडिया की पहली ट्रेन सिर्फ 34 किलोमीटर चली थी, जिसमें कि सिर्फ अप्रोक्स 400 पैसेंजर्स थे। और आज हर दिन 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंडियन रेलवे से सफर करते हैं। लेकिन इन करोड़ों लोगों में एक ऐसी जगह है जहां हर जर्नी का एक अलग ही स्ट्रगल होता है। ना सीट की कोई गारंटी, ना सोने की जगह, कभी इतनी भीड़ कि सांस लेना भी मुश्किल होता है। जनरल कोचेज। तो आज मैं अगले 48 घंटे बिताने वाला हूँ एक जनरल कोच में, जिसमें कि हम दो चीजें चेक करने वाले हैं कि पहला कि जितने जनरल कोचेज ओवर क्राउडेड दिखाए जाते हैं क्या वो सचमुच उतने ओवर क्राउडेड होते हैं, और दूसरा कि जो जनरल कोचेज के लड़ाई और झगड़े वाले रूमर्स फैले हुए हैं क्या वो सच होते भी हैं या नहीं। सो गाइस, इसी चीज का पता करने के लिए मैंने बैग पैक वगैरह कर हम आ चुके हैं स्टेशन पर, और ये हमने टिकट ले लिया अपनी जनरल डिब्बे की। और भाई ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं होने वाला, ये है लिटरली अभी हमारी 4 बजे की ट्रेन है और वो पहुंचाएगी अगले दिन 4 बजे। मतलब सोचो पूरे 48 आवर्स इन ट्रेन, वो भी जनरल डब्बे में, वो भी इंडियन। हो बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। और ये आंखों पर शेड इसीलिए लगा रहे हैं ताकि थोड़ी आंखों की नींद न दिखे भाई। ये भी मतलब सुबह सुबह उठने बिल्कुल भी आदत नहीं है। हो सो चलो अपना पहुँचते हैं, अपने वो वाले प्लेटफॉर्म है तो अपना वो वाले प्लेटफॉर्म पर पहुँचते हैं, कहीं हम यहाँ रह जाएँ और ट्रेन चली जाए। सो लेट्स गो। सो गाइस, अपनी ट्रेन फाइनली आ चुकी है, वो देखो वो आ रही है। और अब जनरल डब्बे में चढ़ना कोई जंग से कम बात नहीं है। सो अभी ट्रेन रुकेगी भी यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट। सो चलो अब मैं सीधा आपको डब्बे के अंदर चढ़ के मिलूँगा। सो गाइस, हमें ऊपर अब एक सीट तो मिल चुकी है, मतलब सोचो ये 2 सीटें मिली है हमको। और अब हम मतलब सोचो शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्लीपर की सीट है भाई, बाकी पता नहीं। मतलब हमको पीछे तो 2-3 डब्बे थे, वहाँ पे भाई कुछ नहीं, बिल्कुल अंदर जाने की जगह भी नहीं थी। बिल्कुल अंदर जाने की भी जगह कहाँ से जाए भाई, अंदर तो है। तो मतलब हमारी ट्रेन बस निकलने वाली थी और साथ ही साथ में मैंने मतलब ये वाली ट्रेन पकड़ ली, मतलब ये वाला डब्बा ले लिया। और अब यहाँ पर मतलब डब्बा मतलब कि सोचो ये डब्बा इन्होंने क्या कर रहा है, कंपार्टमेंट। अब यह करंट सिचुएशन है कि भाई देखो पूरी अपनी लेटने की जगह भाई, पूरी अपन आराम से लेट सकते हैं। जो सोचो लेटने बैठने वाली दिक्कत थी वो पूरी खत्म हो चुकी है भाई। मतलब कि आराम से बैठ के लेट के जा सकते हैं शायद हम, जब तक टीटी नहीं आता। अगर सोचो टीटी आ गया तो भाई अपने पास टिकट तो जनरल डब्बे की, तो पता ही नहीं क्या होगा मतलब आगे। अब आगे तो भाई सिर्फ भगवान को पता, और भगवान है अपना नेमार, तो नेमार भगवान की जय। और अब भाई हम मतलब सोचो पूरे दिन के सोचो तैयारी वगैरह कर रहे हैं और रात को भी जल्दी उठे हुए हैं, तो अभी मतलब थोड़ा बंदे नींद वगैरह में हैं। तो अभी आसपास के भी सारे लोग अभी सो ही रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब वगैरह नहीं करते। अभी अपन भी सभी इस तरह अच्छे बच्चे बन के सो जाते हैं। और सुबह मैं आपको अपना सारा बगी टूर दूंगा, मतलब कि क्या कुछ इसमें कैसा सिस्टम है और कैसी क्लीनेंस वगैरह, मतलब टॉयलेट्स वगैरह कैसे हैं, मतलब सब कुछ। तो चलो मैं सीधा आपको मिलता हूँ आप सुबह। सो गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल्स। आई होप आपकी गुड मॉर्निंग मस्ती हो रही होगी, लेकिन मेरी गुड मॉर्निंग कोई भी बिल्कुल बढ़िया नहीं है। अभी हमें जहाँ भी हम रात को रुके थे, मतलब वैसे ही घुस गए थे वहाँ पर रिजर्व वाले कोच पर, हम वैसे ही घुस गए थे बिना किसी टिकट के। वहाँ से अब हमें निकाल दिया है। अब मैं बिल्कुल लावारिस हो चुका हूँ। अब बैग पैक हाथ में, कोई सीट वगैरह कोई अभी पक्का जुगाड़ नहीं है, मिलेगी नहीं मिलेगी। भाई बंधुओं के साथ खड़े हैं अभी। भाई बंधुओं, बोलना चाहोगे कुछ? सही है सही है। आप बोलो। कौन क्या खा रहे हो? विमल विमल बोलो जुबान केसरी। बोलो जुबान केसरी। अभी जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बिहार। बिहार। हम भी वहीं जा रहे हैं। बिहार कटिहार जिला। कटिहार जिला। कटिहार जिला। कहाँ से आ रहे हो? आ रहा हूँ दिल्ली से। सो गाइस, अपन यहाँ पे खड़े तो हैं, लेकिन अपन खड़े भी एक ढंग की जगह नहीं है। बताऊँगा अपन कहाँ खड़े हैं अभी। ये देखो, मेरे इस साइड भी वॉशरूम है और मेरे इस साइड भी वॉशरूम है, वो भी भाई जनरल डब्बा का। और ये वाला वॉशरूम तो मैं आपको शायद दिखा नहीं सकता, चलो ब्लर कर दूँगा, दिखाऊंगा। ये तो ब्लर हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हें नहीं दिखेगा। लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो तुम्हें दिखना भी नहीं चाहिए भाई। बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा। हो अब चलो ये वाला थोड़ा ना वो वाला अपना जो मेन वाला अपना वॉशरूम होता है, मतलब बैठने वाला है जिसमें मैं बैठता हूँ भाई। मुझसे सिंपल वाले में नहीं बैठा है, तो नीचे वाले में। ये वो वाला जो सीट वाला है, वो भी मुझे बहुत मुश्किल ढूंढने पर मिला यहाँ। और पर उसकी हालत भी थोड़ी कुछ ऐसी है भाई। देखो
अब मैं इसके अंदर भी नहीं जा सकता गाइस आपको दिखाने, क्योंकि यहाँ पे मेरे बैग वगैरह अड़े पड़े हैं और यहाँ पर फिर ये भी खड़ा हुआ है, तो फिर हमें यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सके। तो वॉशरूम चेक मैं आपको बाद में कराऊंगा, जब मैं अपनी पूरी बुगी चेक कराऊंगा। मतलब सोचो मैं अगर जनरल डिब्बे में बैठा तो शायद मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसा जनरल कोच है, अपना कहाँ में सीट मिली है, और तब मैं शायद आपको वॉशरूम विजिट कराऊंगा हर एक की शायद। मतलब सोचो यहाँ वॉशरूम में जाने से तो कोई नहीं रोक सकता ना, तो अपन जनरल का भी देखेंगे और उसका भी, स्लीपर, AC, 3AC, फुल AC भाई आगे आगे जाते रहेंगे जब तक ट्रेन खत्म नहीं होगी। सो हमारे साथ बने रहे। सो भाई सुबह के 8:50 हो चुके हैं और मतलब आप लोग सोच रहे हो कि मैं 8:50 पे बोल रहा हूँ, मतलब या तो 9 बजे स्टार्ट कर सकता था या फिर 8:30 या फिर मतलब थोड़ा कुछ ऐसे टाइमिंग पे ना, बीच में क्यों करा भाई। 3:50 पर ही हम अपने शहर से इस ट्रेन में चढ़े थे और अभी मुझे इस ट्रेन में पूरे 5 घंटे हो चुके हैं, जिसमें कि 3-4 घंटे तो अपने स्लीपर में अपने कुछ ना कुछ करके निकाल लिए थे वहाँ पे, जो अपन लेट वगैरह गए थे सब कुछ। लेकिन अब अपन यहाँ खड़े हैं और देखते हैं कब तक खड़े रह सकते हैं, क्योंकि अभी ट्रेन खाली होने का कोई भी चांस नहीं है आगे 1-2 घंटे तक। पूरी पीछे तक भाई, वो पूरी पीछे तक पूरी भरी हुई है भाई, देखो कहीं से भी देख लो। सो अभी तो ब्रेकफास्ट वगैरह का भी कोई पता नहीं क्या होगा, सब भगवान भरोसे। चलो देखते हैं, अगर कोई सीट मिली तो बैठ के खाएंगे, वरना बैठे रहेंगे। बाकी खाना भी अभी थोड़ा कम है, क्योंकि 1 नंबर तो भाई देखो यहाँ ऐसे वगैरह कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। 2 नंबर तो थोड़ा लिमिट में खाना पड़ेगा। देखते हैं क्या खाएंगे, थोड़ा मतलब हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे अगर जगह मिली तो। भाई यहाँ पे तो अपने साइड में बिल्कुल वॉशरूम्स हैं, तो यहाँ पर तो हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते भाई, मतलब कैसे खाएंगे वॉशरूम के साइड में। तो वो चलो मिलते हैं जब कोई अगर सीट मिली या कुछ। चलो अब मिलता हूँ मैं आपको कोई और नए मुद्दे के साथ। सो गाइस अभी 10 बज चुके हैं और 1 घंटे से अपनी थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं हुई है, मतलब थोड़ी सी मूवमेंट हुई है। सोचो मैं वहाँ था, वहाँ से यहाँ आ गया, बस इससे ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं हुई है। भीड़ वगैरह कुछ नहीं पता कब खाली हुई कब नहीं, अभी तो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है भीड़, बहुत ज़्यादा। खाने पीने का भी अभी कुछ नहीं पता भाई, ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं खा रखा भाई, कल रात का मतलब खा रखा जो खा रखा, उसके बाद अभी कुछ नहीं खाया। ब्रेकफास्ट का कुछ पता नहीं कब खाएंगे। अभी यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा गर्मी भी हो रही है, यहाँ पे कोई हवा वगैरह को कोई वो नहीं है यार, पासेज की यहाँ से हवा आए कुछ। फिर यही तो स्ट्रगल है असली जनरल डब्बे का, यही तो वीडियो है ना जनरल डब्बे में, क्या सचमुच इतना मुश्किल है या नहीं। मुझे ये बाल्टी सी मिल चुकी है नीचे बैठने के लिए, जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन खड़े होने से तो भाई बहुत ज़्यादा बेटर है। बैठकर बहुत देर बाद बहुत सारा स्वाद सा आ रहा है थोड़ा बैठकर तो। हाँ, और अपने खाने का कोई जुगाड़ होगा, क्योंकि घर से मैं बिस्कुट लाया था और ये चीज़ मैं भूल गया था। और बिस्कुट भी कोई ऐसा वैसा बिस्कुट नहीं, बटर वाइट 20 वाला। सो यही होने वाला अपना आज का ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट ही कह लो या फिर अपनी फर्स्ट मील, क्योंकि भाई अगर अपन कुछ हैवी चीज़ खाएंगे या फिर वैसे ये तो बाहर का कुछ, तो बताया था ना पहले वो 2 नंबर वाली प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए अपन इसी से ही काम चलाएंगे। तो चलो अब मैं आपको सीधे से खा के मिलता हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है ब्रो, लिटरली बहुत ज़्यादा। भाई लोगों 12 बज चुके हैं यार, और अभी तक कुछ भी यहाँ से चेंज नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई कंटेंट नहीं मिल रहा भाई। मैं क्या दिखाऊँ, मतलब कि हम सिर्फ यहीं फंसे हुए हैं, मतलब अभी यहाँ से ना ही हम उस साइड जा सकते और ना ही हम इस साइड जा सकते, और बस एक ही चांस है ट्रेन से उतरने का, और वो हम उतर नहीं सकते। कुछ भी कंटेंट नहीं मिल रहा ब्रो, कुछ भी कंटेंट, क्या दिखाऊँ आप लोग। और तो गाइस आपने ट्रेन में पॉपकॉर्न, चिप्स, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब कोई खाना, ब्रेड ऑमलेट, अंडा बिरयानी, मतलब सब कुछ ही लगभग देखा होगा बिकता हुआ ट्रेन में। लेकिन इस ट्रेन में लिटरली क्या बिक रहा है देखो, विमल। बोलो जुबान तीसरी। सो गाइस अब हमारे दिन की दूसरी मील आ चुकी है, और वो कुछ ऐसा नहीं है पूरी छोले या फिर वैसे वगैरह, इट्स नॉन अदर देन केले। भाई केले से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है अगर तुम्हें खाना हो या सो गाइज आप लोग भी सोच रहे होगे कि जनरल डब्बे से मैं सीधा यहाँ रूम में कैसे आ गया होटल के। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई मुझसे वो चैलेंज पूरा
नहीं हुआ भाई, वो चैलेंज पूरा नहीं होते हुए भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम घर से ट्रेन में सिर्फ ये दो सर्कमस्टांसेस चेक करने के लिए चले थे। पहला कि क्या सचमुच जनरल कोचेज जितने दिखाए जाते हैं उतने ही ओवर क्राउडेड रहते हैं, और दूसरा कि जो जनरल कोचेज सिर्फ लड़ाई और झगड़े की वजह से फेमस है, क्या सचमुच वहाँ पर ऐसा कुछ होता भी है या नहीं। और हमारा पहला सर्कमस्टांस तो सुबह उठते ही पूरा हो गया था, क्योंकि जहाँ पर हम लिटरली 8 बजे से लेकर दोपहर के 2-3 बजे तक सिर्फ एक ही जगह खड़े रहे भाई, वहाँ इतनी भीड़ थी कि हम जनरल कोच के एंट्रेंस में ही फंसे रहे 5 से 6 घंटे। सो इससे हमारा पहला सर्कमस्टांस तो सच प्रूव होता है। लेकिन दूसरा लड़ाई और झगड़े वाला सर्कमस्टांस, जो कि स्टार्टिंग में तो भाई बिल्कुल माहौल सही था, लेकिन बाद में ये साधु और बाजी कोई रिलीजियस मैटर पर बहुत गंदी बहस होती है, और भाई ये बहस लिटरली आधे 1 घंटे से चल रही थी। सो इसको भी एक तरीके से फाइट और वायलेंस के अंदर ऐड कर हमारा दूसरा सर्कमस्टांस भी प्रूव हो गया था कि हाँ भाई कि जनरल कोचेज में कभी कभार ऐसे लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलते हैं, लेकिन भाई पक्का नहीं है कि हर रोज ही या फिर हर बार ही ऐसा हो, लेकिन हमारे केस में ऐसा हुआ तो मैंने बता दिया। और मेरी बॉडी पूरी एग्जॉस्टेड हो चुकी थी भाई, पूरी मैश्ड अप। और भाई ऐसा नहीं था कि हमें इसी स्टेशन पर उतरना था, अभी हमारी ट्रेन तो मतलब अगर मैं आपको रिवील करूं कि हम जा रहे थे गुवाहाटी, और वहाँ से हम जाते शिलोंग। शिलोंग एक बहुत मस्त मतलब बहुत प्यारा भाई एक हिल स्टेशन है भाई, बहुत प्यारा, ज़्यादातर लोग उसके बारे में जानते नहीं। सो मुझे एक वीडियो बनानी थी ऐसा कुछ जैसे एक्सप्लोरिंग द मोस्ट अंडररेटेड ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन इंडिया, ऐसा करके कुछ वीडियो बनानी थी मुझे। सो और मेरी वो वीडियो भी कैंसिल होगी। और गाइस अभी लिटरली जून का महीना चल रहा है, और मतलब कि जून का महीना था लेकिन फिर भी शिलोंग में बहुत ज़्यादा ठंड थी। जैसे हमने सब कुछ थोड़ा हम स्टडी वगैरह करके गए थे शिलोंग के बारे में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो उसके हिसाब से भाई मैं कपड़े अगर आपको दिखाऊं तो मैं ये देखो, ये तो हैं जो मेरे ऊपर पड़े हैं, ये सिर्फ मेरे सर गर्मियों के मतलब सोचो सर टी शर्ट्स वगैरह पजामे। और भाई जून के महीने में ये देखो एक जैकेट इतनी मोटी भाई, इतना मोटा कोट भाई, ये पूरा डबल सोल वाला पूरा मोटा पजामा भाई, जीन्स से पूरी मोटी मोटी शर्ट है। मतलब भाई इतना ठंड का सामान मैंने इकट्ठा मतलब इतना मैं सब कुछ अपना तैयारी वगैरह तो कर आया था कि वहाँ पर बहुत सारे शूट्स वगैरह करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारा प्लान भाई बीच में ही ख़राब हो गया। कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे, और आपको वो वाली वीडियो जो है एक्सप्लोरिंग वो पक्का आएगी इस चैनल पर। गाइस अब मुझे भी आप लोगों को टारगेट देना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा हो गया बड़े यूट्यूबर्स की तरह। तो मैं आपको टारगेट देता हूँ इस वीडियो पर अगर 100K लाइक्स, भाई आज तक 100K व्यूज़ भी नहीं आए मेरे शॉर्ट पर भी, लेकिन 100K लाइक्स और 10K कमेंट्स हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्री बनाने की शिलोंग की। सो भाई हम वो वीडियो पक्का बनाएंगे, बेशक फिर कैसे ही जाना पड़े भाई वहाँ पर, फिर तो तबीयत ख़राब हो कैसे हो वैसे हो, अगर मेरी ऑडियंस चाहेगी तो मैं पक्का जाऊँगा भाई वहाँ पर। सो अगर आप चाहते हो कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री कुछ बने तो इस टारगेट को पूरा कर दो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।